थैंक यू। हम सभी को इस फिल्म से काफ़ी उम्मीदें की लोगों को ट्रेलर और गाने पसंद आए। आप बताइए कि आपको फिल्म रिलीज होने वाली आपको इस फिल्म यू नो ये मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ एंड आई होप बहुत ही प्यार से बनाई हुई ये फिल्म है, तो आई होप एवरीबडी गोज़ एंड वॉचेस इट एंड दे लाइक इट एंड आई थिंक एवरीबडी विल रिलेट टू इट। तो आई एम रियली होपिंग कि आप सब जाएंगे 1 जून को और वीरे दी वेडिंग देखेंगे। Shikha, can you tell us one incident from shooting where you guys were just rolling on the floor with laughter? Every day, every day there was something or the other that was just amazing. All of us, Kareena is damn entertaining, Swara's life is very entertaining, and Sonam and I just laugh. What is the funniest moment? Sorry? What is the funniest moment on the set? One. As I said earlier ना कि हर दिन कुछ ना कुछ चल रहा था which was really funny. I think there was a time when एक सीन था जहाँ स्वरा को she had to just jump down from a gate and then walk behind us, और वो बहुत ही बड़े heels में थी और unfortunately उस method में वो उसका फुट थोड़ा ट्विस्ट होकर वो गिर गई एंड सोनम का फर्स्ट रिएक्शन आई ओके था एंड मेरा अनफॉर्चुनेटली इन सिचुएशंस में हंसी होती है, सो आई वाज या। सबसे अगर मेमोरेबल अगर सीन की अगर बात करें जो आपको हमेशा याद रहने वाला है वो अभी तक याद है, वो कौन सा सीन है तो उसके बारे में अगर ऑल ऑफ दैम। या आप ये एक्टर से नहीं पूछ सकते कि आपका फेवरेट मेमोरेबल सीन कौन सा है, सारे के सारे बहुत ही स्पेशल है। So when you guys went to Phuket and all of you together, was it like a vacation in real life also? We were there for a week, so we had very little time to explore Phuket. But we had, again, as I said, when you're working with women and men who you have so much fun with and you have so much fun collaborating with, it's a joy. So it was great fun. Let the 5th year finish and then let's talk. ओके, लोगों का ऐसा कहना है कि ये मूवी बहुत ही ट्रेंड सेट करने वाली है, काफ़ी डिफरेंट है और बेंचमार्क सेट करने वाली है, तो आप बताइए आपके लिए ये कितना डिफरेंट होने वाला है ये फिल्म? फॉर मी ये जो आप कह रहे हैं कि ये बेंचमार्क फिल्म है और ये ट्रेंड सेट करने वाली है, और आप क्या कह रही हैं पता बोल दीजिए। अलग सवाल दे रही है। नहीं, मुझे ये लगता है कि ये फ़िल्म बहुत ही रिलेटेबल है। ये फ़िल्म 4 दोस्तों के बारे में है और उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है बस उसी के बारे में। सो आई थिंक इट्स एंड दे जस्ट हैपन टू बी गर्ल्स, सो आई थिंक एवरीबडी इज़ रियली गोइंग टू रिलेट टू इट एंड दैट्स द फन ऑफ दिस फिल्म। सो बॉयज़ गर्ल्स एवरीबडी शुड गो एंड वॉच इट। How close are you to your character in the film and in real life? I am not a mother. I haven't eloped and gotten married. Nature-wise, personality. मीरा बहुत ही वो लाइफ का मज़ा लेती है, you know, she really enjoys her life and I think I'd like to I hope that I think I try to do that with my life, and she is very protective and fiercely loyal towards her friends. That I can completely take it, that Meera and me, that is same. Yeah. बैक टू बैक आप अच्छी फिल्में कर रही हैं, तो Thanks यार। ऐसा पर्टिकुलर रोल है जो आप चाहती हैं कि हाँ इस तरह का किरदार अभी मुझे करना है, क्योंकि हमने कई फिर से आप देखिए ना, ये एक्टर को ऐसा नहीं पूछ सकते ना, मुझे तो सारे रोल्स करने हैं। कि कुछ लोगों का ऐसा कहना होता है कि हाँ इस तरह का रोल है या मैं वही कह रही हूँ, मुझे सारे रोल्स करने हैं, मुझे तो सारे रोल्स करने हैं, सारे के सारे। इनफैक्ट यू नो टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें काफ़ी सारे जो द मेन इन दिस फिल्म, देयर आर मेनी कैरेक्टर्स दैट आई वांट टू प्ले दोज आल्सो। सो यार एक्टर से ये क्वेश्चन मत पूछो कि एक ऐसा रोल, सारे। हाँ जी, प्लीज़ वीरे दी वेडिंग इज़ रिलीजिंग ऑन 1 जून आपकी नज़दीकी थिएटर में, तो आप प्लीज़ आइएगा आपके सारे वीरों के साथ, आपकी पूरी फैमिली के साथ। जस्ट कम एंड हैव फन, इट्स यू गोना लव इट, आई होप। या थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Shocking headlines. So happy he is. How many have you done? And Sanjeev ji's come best. Best. Let's do.
Listen, why do you all do all this यार? दुनिया में कितना कुछ हो रहा है, आप वॉलड्रॉप मैंगल फंक्शन पे ही अटके हुए हो आप लोग। स्टार्ट take it off or keep it on? तो मतलब एकदम ही गटर, एंटरटेनमेंट डज मीन गटर। हाय 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 हाय, बोले सबका ओके कॉल फॉर साइलेंस गाइस। Swara, the film is near the release. How much excited you are for it? नहीं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस फिल्म को लेकर, क्योंकि वीरे दी वेडिंग मेरे लिए तो बहुत हर तरीके से नया अवसर है। मैंने कभी ऐसा किरदार नहीं किया है, मैंने कभी अमीर किरदार नहीं किया, सबसे पहली बात तो कभी इतना ऑब्वियसली ग्लैमरस वेस्टर्नाइज्ड कैरेक्टर नहीं किया है। पिछली अर्बन कैरेक्टर जो मैंने प्ले की थी वो थी लिसन अमाया में फारूक सर और दीप्ति नवल मैम के साथ, जो बहुत रियल, बहुत ही एक मतलब नॉर्मल रियल स्टाइलिंग को अगर देखें, एस्थेटिक्स को देखें तो बहुत सिंपल था वो। वीरे जैसा बिल्कुल ही वो एकदम वाइब नहीं था। सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड ऑल्सो आई थिंक एक मेन स्ट्रीम कमर्शियल फिल्म में एक लीड रोल करीना कपूर सोनम कपूर के साथ की इक्वल का रोल मेरे लिए इट्स बिग, बिकॉज मैं कमर्शियल स्पेस में मैंने हमेशा सपोर्टिंग मेन स्ट्रीम कमर्शियल फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स किए हैं। सो इट्स अ बिग फिल्म फॉर मी, आई एम वेरी एक्साइटेड। Are you still in touch with your best friends from school? Like, are you still या in touch with या आई एम इनफैक्ट मेरे यू नो गाइज द ट्रूथ इज़ मेरे काफ़ी मतलब मेरे दोस्त हैं, लेकिन मेरे सारे ज़्यादातर जो दोस्त हैं वो या तो मेरे स्कूल के दोस्त हैं और एक दो मेरे कॉलेज के दोस्त हैं। सो मैंने मुझे लगता है कि मैंने 22-23 साल के बाद दोस्ती करनी छोड़ दी। I think वो सबके साथ हो ही जाता है। अगर आप देखा जाए कि प्रीवियस मूवीज में भी हमने आपको देखा कि काफ़ी अलग था, और दिस इज समथिंग डिफरेंट फॉर यू, आई कैन से। तो इज दिस अ रियल स्वरा व्हिच यू एवर वांटेड, और इट्स समथिंग लाइक ये गाली देती हुई और आई थिंक कि आप हर किरदार में अपना कुछ छोड़ जाते हो और उस किरदार का कुछ ले लेते हो। दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्टिंग, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ बीइंग एन आर्टिस्ट। तो डेफिनेटली बहुत सारा कुछ मेरा साक्षी में है और शायद मैंने साक्षी से कुछ चीज़ें ली हैं, लेकिन साक्षी थोड़ी साक्षी जैसा बनने के लिए साक्षी के जितने पैसे चाहिए उतने नहीं है मेरे पास, मेरे पापा के पास भी नहीं है। have you ever wondered if you had not been actor, what you would be? आई वुड बी अ टीचर। Teacher. आई लव वर्किंग विद चिल्ड्रन। मुझे बहुत मज़ा आता है बच्चों के साथ काम करना, बच्चों के साथ मैं कुछ ऐसा कर रही होती जिसमें बच्चे इन्वॉल्व होते। सो आई थिंक अ टीचर वुड बी गुड। So now nowadays when we can see when we talk about the social networking side, so now we can see Swara knows it very well to how to handle trollings and everything. So ये वो कहते हैं ना मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो अभी क्या करेंगे, सामने से इतने मतलब लात और जूते पड़ रहे हैं तो फिर थोड़ा डॉज करना सीख लेते हो आप। recently आपने एक रोल को हैंडल आउट किया था when people comparison you and that Nirma. ऐसा सवारी हम ऐसा I'm यूज sorry. कर रहे हैं। नो बट वो तो ट्रोल नहीं था, मुझे तो बहुत फनी लगा वो मीम। मुझे लगता है जब आप इंटरनेट के मीम बन जाते हैं मतलब कि फिर बस आप बिल्कुल यू अराइव्ड, आप मतलब पब्लिक की कल्पना में आ गए हैं। सो मुझे वो निर्मा वाला मीम तो बहुत ही फनी लगा। इनफैक्ट जब मैंने वो मीम देखा, बिकॉज जिन्होंने बनाया था उन्होंने मुझे टैग किया था, आई वॉज द फर्स्ट पीपल टू कॉमेंट एंड से एब्सोल्युटली हिलेरियस। interviews भी देखे, you're so energetic. किशन जी आप सवाल पूछ लो, एक मिनट उनको। हाँ नहीं अभी तो पूछना पड़ेगा, बोलो यार। चलो पूछ लो आगे पूछो। धरना, ही स्टार्टेड धरना दे, साइलेंट प्रोटेस्ट पे है वो। से नो ट्रोलिंग ओनली यू आस्किंग अबाउट Nice fast. Swara, besides your character, which स्वरा। I just wanted to know, I mean, ठीक है, आपने वेडिंग चूज किया, ऐसा कोई स्पेशल स्क्रिप्ट जब पढ़ी थी तो ऐसा कोई स्पेशल था जो लगा कि नहीं मुझे करना ही चाहिए? मुझे 4 लड़कियां हैं, आई वुड बी मतलब ठीक है, अच्छा लगता है, और डिफरेंट फिल्म है और कुछ है, बट क्या ऐसा था जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया कि मुझे करना है? नहीं, वो कहानी ऐसी, आप फिल्म देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। आप बहुत ही नहीं इट्स अ फ्रेश स्टोरी। ऐसी कहानी मेन स्ट्रीम कमर्शियल बॉलीवुड में हमने देखी नहीं है पहले। एंड मुझे लगता है कि एक्चुअली मेरे को
जब रिया ने फिल्म ऑफर करी थी तो मीरा का किरदार ऑफर किया था जो शिखा प्ले कर रही है, लेकिन चूंकि मैंने तनुवर्ड्स मनु रिटर्न्स जस्ट ख़त्म करी थी और एक बच्चा लेके मैं उस फिल्म में भी घूम रही थी, तो मैंने कहा अभी एक और बच्चा मैं नहीं उठा सकती, लाइक मुझे चाहिए ब्रेक बच्चों से। तो बट एंड साक्षीज़ कैरेक्टर मेरे लिए कुछ नया था, मैंने ऐसा किरदार नहीं किया है पहले, तो मुझे लगा कि एंड मुझे थोड़ा डर भी लगा, मुझे लगा यार मैं साक्षी जैसे ग्लैमरस एकदम, इन चारों में से एक्चुअली सबसे ग्लैमरस साक्षी है, तो मुझे लगा भाई जहाँ करीना कपूर है जिस फिल्म में और सोनम कपूर जिस फिल्म में, उसमें उनसे ज़्यादा ग्लैमरस लाइक कैसे पॉसिबल है, क्या मैं कर पाऊँगी, तो वो मेरे लिए चैलेंज था। वो चैलेंज एक्चुअली रिया कपूर ने पूरा किया है। When we can see the poster, the costumes are like a kind of this. I'm talking about this poster. When you see the poster, the costumes like men centered. So, I mean, I think ये poster तो रिया ने conceptualize किया था, so we should ask her. But I think the whole point of this film is कि girls are, we're just like boys. We are also humans. We do the same things. We have the same problems. हम भी कंफ्यूज हो सकते हैं, हम भी हमारे ज़िंदगी में भी हिंदी में एक बड़ा अच्छा वर्ड है भसूड़ी, हमारे ज़िंदगी में भसूड़ी फैल सकती है, हम भी कमिटमेंट फोबिक हो सकते हैं, सो तो उसी एस्थेटिक में कुछ विजुअली इंटरेस्टिंग कैप्चर करने के लिए, एंड चूँकि वीरे दी वेडिंग टाइटल है तो हमने कहा ठीक है यार, मतलब हम इस बार हम शेरवानी भी हम पहन लेंगे। यहाँ पे तीनों हंस रहे बट स्केप्टिकल, लुकिंग वेरी स्ट्रेंजली एट देम। व्हाट्स द रीजन फॉर दैट? भाई फिल्म देखिए आप। ओह इट्स जस्ट लाइक साक्षी, वो साक्षी है। Karina said that this film might help the directors and producers break through the concept that only male-dominated friendship films cannot be made, and this kind of film can also be made. Yeah. So what do you think it took so long to come for a women producer and to come up with this kind of a concept? देखिए 105 साल से हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें ज़्यादातर ऐसा नहीं है कि महिलाओं ने बहुत बेहतरीन काम नहीं किया है, महिलाओं ने बहुत अहम भूमिकाएं नहीं निभाई हैं कैमरे के आगे और पीछे, लेकिन अगर हम ज़्यादातर देखें तो आदमियों ने ही जो कंट्रोल है वो उनके हाथ में रहा है। वो प्रोड्यूसर ज़्यादातर आदमी रहे हैं, डायरेक्टर्स ज़्यादातर आदमी रहे हैं, अगर हम 100 साल का इतिहास देखें राइटर ज़्यादातर आदमी रहे हैं, तो वो जो मेल एक पर्सपेक्टिव है, जो नज़रिया पूरा ओवरवेलमिंगली मेल रहा है, वो दिखाई पड़ता है हमारी फिल्मों में। ऑफ कोर्स उनमें बंदिनी जैसी फिल्म आ जाएगी या मुग़ल आज़म जैसी आ जाएगी, मदर इंडिया आ जाएगी, लेकिन अगर आप ब्रॉडली देखें तो पूरा नज़रिया फिल्मों का मेल नज़रिया है। अब जहाँ औरतें डायरेक्टर्स बन रही हैं, प्रोड्यूसर्स बन रही हैं, एकता इज़ एंड्रिया, वुमेन प्रोड्यूसर्स, हमारे जो राइटर हैं मेहुल और निधि इज़ अ गर्ल, शी इज़ अ मदर, दे आर 4 actresses in this film, all very competent actresses. So I think that when women start writing and start making and start taking the control, you will see that change of perspective, and that's what's happening with Veere Di Wedding. Other thing I'd really like to say, क्योंकि women centric हम बहुत बोलते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर फिल्म जो औरतों के बारे में हो वो उसमें कोई बहुत बड़ा मुद्दा हो, कोई बहुत सीरियस मुद्दा हो, वो अन्याय की कहानी हो, कोई रेप हुआ हो, कोई मोलेस्टेशन हुआ हो, हिंसा हुई हो, वो फिल्में भी बननी चाहिए। मैं उसी स्पेस से आ रही हूँ, मैं सबसे ज़्यादा मानती हूँ कि वो फिल्में ज़रूरी हैं, बननी चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि औरतों पे हर फिल्म जो बने उसमें कोई मुद्दा हो, कोई सामाजिक मुद्दा हो। कभी कभी औरतों पे एक कमर्शियल फिल्म बन सकती है जिसमें मज़े हों, जिसमें औरतें दोस्ती की कहानी है, उनकी कन्फ्यूजन की कहानी है, और कहीं पे उसी सारे मज़े में कुछ शायद वो नई बात कह जाए। एंड आई थिंक दैट्स वीरे दी वेडिंग। Do you think that this movie will be able to break the patriarchal spaces in the film industry and sort of not be a very stereotypical feminist movie, but a movie that just says that we are women and it's not something that we always have to fight for. We are women and we are equal. We don't have to always, Bollywood is always showing these stereotypical roles of women, either this or that. This is very rare a between. I think your answer is in your question only. Yeah, I think so. Like your view on it. No, I just said, I just gave that exact same answer. I think that this is a film that every film about women and a women-centric film does not have to have first of all, this women-centric is that I have a problem with labeling a film as woman-centric, because for 100 years, all the films that were made, were we saying male-centric and male-centric? We were never saying that. You keep saying chick flick. Do you call a film a dick flick? You never do that. So then why are these labels put on girls? So or things relating to women?
So I think that absolutely this is a film, every film about a woman does not have to have an issue, a social issue. Yes, it can, but I'm just saying it doesn't have to. And I think that this is a, see, no one film can change the entire world. It's not possible. It's a false expectation to have. It's also a false expectation to have from Bollywood that Bollywood will solve all the problems of India. I mean, this is a film industry. We are in a medium of expression. We mirror what is happening in our society. So because society is changing, therefore the structure and the composition of our film industry is changing, and therefore different kinds of stories are being written and are being made. So I think, yeah, I think the film will definitely break new ground, and I think that it will start, it will give confidence. I'm sure the film will do very well, and it will give confidence to other people who have stories to tell that have not been told yet. And yeah, absolutely, I'm very excited and hopeful for this film. Thank you guys. Thank you. Thank you. Sarah. She's not. Sarah's bringing some. No, Sarah's bringing two bites. Yeah. Why? She's always on time. Yeah, where's Sarah? Oh, sorry. Thank you.